बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 इज अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। अली 1 सितंबर को एक रेंट वाले घर में शिफ्ट हुआ। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे। तो इलेक्ट्रिक मीटर पे ऑलरेडी 44 यूनिट्स उस दिन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई थी। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज़ 18 यूनिट्स पर डे, अगर हर रोज़ उसने 18 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन, तो हमने इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ देखें 18 यूनिट्स पर डे, तो हम नंबर ऑफ़ डेज़ को सपोज कर लेते हैं इक्वल्स टू एक्स के, और जितनी यूनिट्स हमने टोटल कंज्यूम की उसको सपोज कर लेते हैं वाई के इक्वल। तो लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू 18 इंटू डेज़ यानी कि 18x, और एडिशनल यूनिट्स जो कि ऑलरेडी कंज्यूम हुई थी वो थी 44, तो प्लस 44। ये लीनियर इक्वेशन आ गई, इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। अब इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई। तो यहाँ हम नंबर ऑफ़ डेज़ यानी कि 30 हो जाएंगे। पुट x इक्वल्स टू 30 इन अबव इक्वेशन वी हैव, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 18 इंटू 30 प्लस 44, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 584 यूनिट्स। सो 584 यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट्स। हम इसके सेकंड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं कि एक महीने में उसने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की थी, y इक्वल्स टू 584 यूनिट्स। अब अगर एक यूनिट की कॉस्ट है ₹20, तो टोटल बिल कितना होगा, 584 इंटू 20 विच इज़ इक्वल्स टू 11,680 रुपीज़। इसके लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स। हम लीनियर इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 18x प्लस 44। अब यहाँ क्या गिवन है, y गिवन है यानी कि टोटल यूनिट्स, और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी डेज, डेज क्या थे x, तो x हमने फाइंड करने हैं। पुट y इक्वल्स टू 404 इन दिस इक्वेशन वी हैव 404 इक्वल्स टू 18x प्लस 44। 44 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा 404 माइनस 44 इक्वल्स टू 18x। यहाँ से 18x इक्वल आ जाएगा 360 के, x इक्वल्स टू 360, ये 18 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 20 डेज। After 20 days, the meter shows 404 units. Question number 6 is Alia hired a taxi with a fixed charge of ₹1500. आलिया ने एक टैक्सी को हायर किया और उसके फिक्स चार्जेस हैं 1500 प्लस 450 रुपीज़ पर 30 मिनट्स, और हर 30 मिनट्स के बाद 450 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन, तो हमने इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। हम सपोज कर लेते हैं टाइम इन आवर्स इक्वल्स टू एक्स के, और टोटल अमाउंट शी पेड इक्वल्स टू वाई के। अब देखें चार्ज फॉर 30 मिनट्स कितने हैं, 450 रुपीज़। तो चार्ज फॉर 1 आवर कितना होगा, 450 प्लस 450 विच इज़ इक्वल्स टू 900 रुपीज़, और फिक्स चार्जेस कितने हैं, 1500 रुपीज़। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन विल बी, एक घंटे का कितना पे करना है 900, और हमें नहीं पता कि कितने घंटे हैं, हमने घंटों को रिप्रेजेंट किया x से, तो 900x और एडिशनल अमाउंट थी 1500, तो 900x प्लस 1500, ये एडिशनल इक्वेशन आ गई। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स, यानी कि x हमें गिवन है यहाँ x इक्वल्स टू 5 आवर्स।
x इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 900 इंटू 5 प्लस 1500, ये हो जाएगा 4500 प्लस 1500 विच इज़ इक्वल्स टू 6000 रुपीज़। तो शी विल पे 6000 रुपीज़ आफ्टर 5 आवर्स। लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इन द केस। हमने सपोज किया था कि टाइम इन आवर्स है इक्वल्स टू एक्स के और टोटल फेयर था वाई के इक्वल। लीनियर इक्वेशन हमने फाइंड की थी, लीनियर इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू 900 एक्स प्लस 1500। अब इसको अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्या है जनरल फॉर्म, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि स्लोप कितनी है, 900। यहाँ स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज पर आवर, क्योंकि देखिए अगर 1 घंटे के लिए वो टैक्सी लेगी तो 900 इंटू 1 और एडिशनल चार्जेस तो उसने देने ही हैं। अगर 2 घंटे के लिए लेगी तो 900 इंटू 2 हो जाएगा, अप टू सो ऑन जितने भी घंटों के लिए वो टैक्सी को हायर करेगी तो 900 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 900 क्या है, चार्ज पर आवर। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 7 is derive the relation between Fahrenheit and Celsius scales in slope intercept form। हमने फार्मूला ड्राइव करने हैं जिसमें Fahrenheit और Celsius scales यूज़ हो रहे हो, और फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम पढ़ चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसके लिए हमें स्लोप की वैल्यू चाहिए और x1 y1 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम लिखेंगे, हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के, इसको x1 कह लें, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको y1 कह लें। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको x2 कह लें, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको y2 कह लें। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, ये हो जाएगा y2 है 212 माइनस y1 है 32 ओवर x2 है 100 माइनस x1 है 0। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 180 ओवर 100, 2 9 से 18, 2 5 से 10, तो स्लोप आ गई 9 ओवर 5। अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वी हैव y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस वाई वन है 32, स्लोप हमने फाइंड कर ली 9 ओवर 5, x माइनस एक्स वन है 0। ये क्या आ जाएगा, y माइनस 32 इक्वल्स टू 9 ओवर 5x। 32 इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 32 और यहाँ हो जाएगा y। अब देखें y हमने किसके लिए यूज़ किया था, ये हमने फ़ारेनहाइट के लिए यूज़ किया था, और x हमने किसके लिए यूज़ किया, सेल्सियस के लिए। तो पुट y इक्वल्स टू f एंड x इक्वल्स टू c। तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू 9 ओवर 5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। हम लिखेंगे दिस इज़ दी रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब अगर हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ देखें जो c है ये वेरिएबल था जो कि x था, और हमने उसकी जगह पे डिग्री सेल्सियस पुट कर दिया था। तो अगर देखें इसके साथ जो m है ये क्या है, ये स्लोप है। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया 9/5, और c क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू 32। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रही हैं कि व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोज इन द इक्वेशन। तो हम कहेंगे y इंटरसेप्ट शोज दैट टेम्परेचर
in Fahrenheit starts from 32, क्योंकि 32 क्या था, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब हमने बताना है कि स्लोप किस चीज़ को शो कर रही है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, अगर आप इधर सी की जगह 0 पुट कर दें जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है इन सेल्सियस, तो यहाँ से ये फैक्टर 0 हो जाएगा और फ़ारेनहाइट इक्वल आ जाएगा 32 के, जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। अब जैसे जैसे हम सी की वैल्यू ज़्यादा पुट करते जाएंगे वैसे वैसे एफ़ की वैल्यू भी ज़्यादा आती जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि स्लोप शोज़ rate of increase in temperature in Fahrenheit. So this is our answer. थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेशन लिख लें जो कि हमने ड्राइव की है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ हमने C पुट करने हैं इक्वल्स टू 5 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। ये हो जाएगा 9 प्लस 32 विच इज़ इक्वल्स टू 41 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 41 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ क्रिकेट टीम स्कोर्स 96 रन्स इन 16 ओवर्स एंड 180 रन्स इन 30 ओवर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दिस सिचुएशन। हम लेट कर लेते हैं ओवर्स इक्वल्स टू एक्स के और रन्स इक्वल्स टू वाई के। तो यहाँ से 96 रन्स है यानी कि y1 कितना आ गया 96 और x1 कितने हैं 16 ओवर्स, और 180 रन्स हैं तो y2 कितना आ गया 180 और x2 कितना आ गया 30 ओवर्स। अब हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें 180 माइनस 96 ओवर 30 माइनस 16, ये आ जाएगा 84 ओवर 14। तो स्लोप आ गई 6। अब हमने इक्वेशन लिखनी है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर देंगे। y माइनस y1 है 96, m की वैल्यू है 6, x एज इट इज रह जाएगा, माइनस x1 है 16। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 96 इक्वल्स टू 6x माइनस 96। इसको इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा y माइनस 96 प्लस 96 इक्वल्स टू 6x। माइनस 96 प्लस 96 ये दोनों कट जाएंगे तो y इक्वल्स टू 6s। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट डज ग्रेडियंट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स। ग्रेडियंट क्या होते हैं, ये स्लोप ही होती है। x हमने ओवर्स के लिए यूज़ किया था और y को हमने यूज़ किया रन्स के लिए। लीनियर इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल्स टू 6x। अब अगर इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c क्या होते हैं y इंटरसेप्ट, तो c की वैल्यू है 0 और m यहाँ क्या है स्लोप है। अब देखें अगर ओवर्स 1 ओवर होगा तो यहाँ y क्या है रन्स, तो रन्स कितने हो जाएंगे y इक्वल्स टू 6 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6, यानी कि रन्स हो गए 6। अब अगर ओवर हो जाते हैं 2 यानी कि x की वैल्यू अगर हो जाती है 2 तो रन्स कितने हो जाएंगे 12, यानी जैसे जैसे ओवर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रन्स भी बढ़ रहे हैं। तो स्लोप किस चीज़ को शो करेगा, ग्रेडियंट शोज रन रेट पर ओवर। इसका थर्ड पार्ट है व्हाट डज y इंटरसेप्ट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स। y इंटरसेप्ट क्या है c, y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ 0। तो देखें अगर तो ओवर 0 हुए हैं तो 6 इंटू 0 ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये पूरे की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि रन्स कितने हो जाएंगे 0। तो यहाँ y इंटरसेप्ट किस चीज़ को शो कर रहा है, y इंटरसेप्ट शोज दैट scores starts from 0। इसका फिफ्थ पार्ट मैंने गलती से पहले लिख दिया। आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स द प्रेडिक्टेड स्कोर विल बी 240। लीनियर इक्वेशन लिख लें। अब हमने ओवर्स के लिए x सपोज किया था और रन्स के लिए y सपोज किया था।
अब यहाँ स्कोर दिए गए हैं यानी कि रन्स, तो हम y को पुट कर देंगे 240 के इक्वल इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 6x, यहाँ से x आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 40 ओवर्स। सो आफ्टर 40 ओवर्स द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240। इसके फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी दी प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर्स। आवर्स के लिए हमने x को यूज़ किया था, तो x इक्वल्स टू 45 पुट कर देंगे लीनियर इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 6x, x 45 पुट करेंगे तो 6 इंटू 45 इक्वल टू हो जाएगा 270 के। अब ये 270 क्या आ गया, y क्या था रन्स, तो 270 रन्स, तो 45 ओवर्स के बाद 270 रन्स बन जाएंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।